सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हर भक्त अपने मन में एक सवाल तो यह सोचता भी होगा और यह सवाल को ढूंढने के लिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से पूछता भी होगा, लेकिन इसका जवाब कहीं भी नहीं मिलता है। और इसका जवाब हम तीनों युगों के उस अनुभव के विचारों को समझ करके और आपको आज वो सवाल का जवाब मिल ही जाएगा कि भगवान आपसे खुश है या नहीं है। सच में भगवान आपसे खुश है या नहीं है, या हमारी भक्ति का हमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे आप सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय, मंत्र, ध्यान आदि करते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी सोचते हैं कि भगवान हमसे खुश होंगे या नहीं होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ध्यान से इस वीडियो को सुने। हम इस मृत्युलोक में रह रहे हैं और इस मृत्युलोक में 4 युग बताए गए हैं। चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो वाकई में अगर हम जाने तो ये 3 युग तो निकल चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। अब चल रहा है कलयुग और कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में हम तीनों युगों में तो जा नहीं सकते हैं और उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। और उस अनुभव को करने के लिए हम हमारे बड़े बड़े साधु संतों, विद्वानों, हमारे पूर्वजों के विचारों को अध्ययन करके जाने कि उस युग में हमारे पूर्वज कैसे प्रसन्न थे। उन्हें तो बिना गूगल के भी उनके जीवन में काफ़ी इतिहास रहा है, उनका इतिहास आज भी जिंदा है, अमर है, वो आज भी उनका नाम अमर है। और हम इस कलयुग में भगवान की भक्ति तक नहीं कर पा रहे हैं, यानी और काम तो बहुत दूर की बात है, तप जप ध्यान तो दूर की बात है, बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़ी बड़ी तपस्याएं तो बहुत दूर की बात है। भगवान का दर्शन करना तो क्या पता किसी युग में होगा, लेकिन कलयुग में हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, हमारी मनोकामना के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बस इतनी सी बात है। और इसके लिए भी हम शायद कर्म भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और यह सवाल आता है कि भगवान हमसे खुश हैं या नहीं है। वाकई में यह सवाल उन युगों में नहीं होता था भगवान खुश है या नहीं है, बल्कि उन युगों में क्या होता था वो हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आप को समझना है इन तीनों युगों के बारे में। अगर आप इस बात को समझते हैं तो वाकई में जीवन आपका सुखमय होगा और प्रभु की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। प्रभु आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आप गूगल पर सर्च करना सतयुग, तो सतयुग सर्च करते ही आपको वहां सत्य, तप, यज्ञ और दान, ये 4 आपको नियम वहां नजर आएंगे कि सतयुग में ये होते थे। ठीक है। मनुष्य की आयु उस युग का जो समय है काफी लंबा था। स्वर्ण युग बताया गया है सतयुग को, मतलब लंबा काल था, काफी पवित्र समय था। वह सतयुग 17,28,000 साल का युग रहा है, ऐसा बताया गया है। मनुष्य की लंबाई 32 से 40 फीट तक रहती थी। उस युग में धन, भोजन और विचार शुद्ध थे, पवित्र थे। मतलब स्वर्ण युग में सत्य सबसे आगे था। और ये 3 जो नियम थे, यज्ञ, तप और दान, ये इनसे जुड़े हुए थे। यानी जो सत्य पे था, ये 3 नियम फॉलो करता था हर इंसान। उस युग में इंसान भगवान से निस्वार्थ भाव से जुड़ा रहता था। जैसे आत्मा और शरीर, यानी आत्मा शरीर से छूट जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही भक्त और भगवान उस युग में अगर दूर हो गए तो वह जीवन नहीं था। जब तक भक्त और भगवान थे तो वह जीवन था। इसी प्रकार उस युग में भक्त और भगवान को काफी नजदीक देखा गया है। सतयुग को 4 पैरों पर खड़ा हुआ जिसे देखा है, उस को हमने इस तरह समझा है कि 4 पैर सत्य, तप, यज्ञ और दान, ये 4 पैर थे, यानी संतुलन था। यह पृथ्वी पर हर वस्तु, हर जीवन, हर प्रकृति से जुड़ी हुई चीज संतुलन में थी। अब दूसरा युग आता है त्रेता युग। इसमें हमने सत्य, दया और तप को देखा है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट के लगभग मानी जाती है और इस काल का समय 12,96,000 वर्ष माना जाता है। इस युग में हमने त्रेता युग को 3 पैरों से खड़ा देखा, एहसास किया। ये सतयुग में तो हमने 4 पैरों पर देखा, लेकिन त्रेता युग में 1 पैर की कमी हो गई, यानी एक नियम छूट गया। और वो नियम छूटने के बाद हमने 3 पैरों पर खड़ा पाया त्रेता युग को। तो वो 3 नियम कौन से थे? वो 3 पैर कौन से थे? सत्य, दया और तप। मतलब उस समय यज्ञ तो होते थे, लेकिन उसे कर्म से जोड़ दिया गया। यानी किसी चीज को पाना, शक्तिशाली बनना, फल की इच्छा रखना, ये
ज़्यादा होने लग गया। तो संसार में अहंकार और पाप का सुर खुलने लग गया। यानी त्रेता युग में पाप और अहंकार ये दो शब्द उत्पन्न हो चुके थे। यानी उस समय इसे थोड़ा थोड़ा हमने एहसास देखा है, जैसे आप त्रेता युग में रावण जैसे किस्से कहानियां सुनते हैं, ठीक है। तो ये वहां से शुरू हुआ है। और अब हम देखें तो त्रेता युग के बाद तीसरा युग आता है द्वापर युग। इस युग में हमने इस युग को दो स्तंभ पर, इस युग में हमने समय को दो पैरों पर खड़े होते हुए देखा है। ये दो पैर, दो स्तंभ कौन से हैं? करुणा और सत्य। इस युग में मनुष्यों की लंबाई 11 फीट के लगभग रहती थी, ऐसा माना जाता है। और यहाँ हमने एक ही परिवार में दो विचारधाराएं देखी। आपने देखा होगा कौरव पांडव वाली कहानी, किससे इतिहास में आज भी दर्ज है। तो ऐसी हमने एक ही परिवार में दो विचारधाराएं देखी। यानी यहाँ आध्यात्मिक में कमी आने लग गई। यानी द्वापर युग में आध्यात्मिक में कमी आने लगी और ईश्वर को भूलकर वह अपनी पद, सम्मान, प्रतिष्ठा को समझने लग गया इंसान। यानी उसे भगवान से ज्यादा पद बड़ा लगने लग गया, सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा उसे ज्यादा मोह में उलझाने लग गई। यानी यह समय मनुष्य को उलझाने में लग गया। यानी वह भगवान से ज्यादा अपनी में उलझ गया। इस युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सार सुनाया, आपने देखा होगा। तो यहां से हमने द्वापर को दो पैरों पर खड़ा होते हुए देखा है, एहसास किया है इस चीज के बारे में। और अब अंतिम युग चल रहा है कलयुग। तो वैसे में इस कलयुग का जो समय है 4,32,000 वर्ष माना गया है समय सीमा। और मनुष्य की लंबाई 5 से 6 फीट तक मानी जाती है। कलयुग सत्य पर खड़ा है। केवल अब यहां सिर्फ एक ही पैर है कलयुग के, वह है सत्य। सत्य को परमात्मा का नाम बताया जाता है कि यह परमात्मा है। यानी यहां हमने जो देखा है, तो बाकी युगों में हमने नियम देखे थे सत्य से जुड़ते हुए। यानी सत्य से जो जुड़ा था वो नियमों को फॉलो करता था, लेकिन वो घटता गया। यानी हर युग में वो घटता हुआ। सत्य के साथ 3 नियम और बंधे हुए थे, तप, दान और यज्ञ। देखा होगा। तो वो धीरे धीरे सत्य से जुड़े हुए थे और जैसे जैसे वो हटते गए, तो वह, आप सभी को पता है कि कलयुग में इन चीजों में हमने कमी देखी। कि यानी आप भली भांति जानते हैं कि यहां सिर्फ इस कलयुग में सत्य को ही देखा गया है और सत्य ही भगवान है। जो इंसान इसके नियम पर चलते हैं वो कलयुग में भी सुखी रहेंगे। यानी सत्य के साथ जो रहेगा वह सुखी रहेगा कलयुग में। और कलयुग में उसे ही भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप इस कलयुग में सिर्फ सत्य को ही देख पाएंगे, और वो सत्य जन्म और मृत्यु, ये सत्य है। यानी यहां सिर्फ हम यही एहसास कर पा रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ। और आप कुछ भी एहसास नहीं कर पा रहे कलयुग में। कलयुग में और अगर है तो वह घोर पाप है। यानी छल, कपट, बेईमान, झूठ, अन्याय, हिंसा और कई प्रकार की गलत भावनाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे आज समय के साथ घटते घटते आज सिर्फ हमारे सामने जो बचा है, शेष बचा है, वह सत्य है। और आपने सुना होगा, जो बचा है उसी को ही बेहतर बनाना चाहिए। जो बचा है वही जीवन है, वही आधार है। इस युग में सिर्फ हम सत्य को देख रहे हैं, यानी जन्म और मृत्यु। यानी आपने कलयुग में जो देखा है ना परमपिता को, तो आपने सत्य को ही देखा है। यानी लोग जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं। यानी आप यही प्रक्रिया देख रहे हैं और प्रक्रिया नहीं है यहाँ आप अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सत्य से जुड़े रहना ही होगा। बाकी तप, यज्ञ, दान, आज मैं इसे मानता हूँ, लेकिन मैं इसे क्यों नहीं मान रहा हूँ, मेरे हिसाब से देखा जाए, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, आप इसे माने या ना माने, लेकिन मैं इसे शून्य पर ही देख रहा हूँ। यानी तप, यज्ञ और दान। आप इस समय जो देख रहे हैं कलयुग में, तप यानी भक्ति। आज लोग भक्ति को दिखा ज्यादा रहे हैं और भगवान की भक्ति कर कम रहे हैं। यानी 2 फूल अगर भगवान पे चढ़ा दिए तो 4 फोटो उसकी बन गई, और वो 4 महीने तक उस फोटो को डालते रहेगा कि मैंने यहाँ दर्शन किए, मैंने ऐसी भगवान की पूजा की।
अब लोग क्या कहेंगे, लोग उस पर कमेंट करेंगे कि लाइक करेंगे, उसकी इच्छा है उसे, बल्कि भगवान उसे क्या देंगे वो पता नहीं है। मैं बहुत कम देख रहा हूँ, आज दिखावा ज्यादा हो रहा है। पहले हर शुभ कामों में वैदिक मंत्र द्वारा यज्ञ होता था, और आज कोई फंक्शन छोटा सा भी होता है तो डीजे की धुन के बिना फंक्शन कार्यक्रम भी सफल नहीं होता है। बिना धमक के, बिना दिखावे के, बिना शोर शराबे के उसका यज्ञ भी सफल नहीं हो रहा है कल युग में। हाँ, कुछ भक्त हैं जो सिर्फ वह शांत वातावरण में भगवान की भक्ति और उसका ध्यान करते हुए यज्ञ तप दान करते हैं, मगर बहुत ज्यादा अगर आप देख पाएंगे तो जो मैं कह रहा हूं इस प्रकार कलयुग में चल रहा है। तो दान का भी यही हाल है कि दिखा ज्यादा रहे हैं और दान कर कम रहे हैं। आज अगर कोई है तो वो है ईश्वर, वो है सत्य। अगर कलयुग में मनुष्य सच्चे मन से प्रभु का ध्यान लगाता है, उसका जाप करता है, तो उस मनुष्य, उस जीवन का उद्धार निश्चित होता है, अवश्य होता है। अगर वह इंसान प्रभु का नाम ले रहा है और नाम लेने के साथ साथ वो भले ही अपनी श्रद्धा से तप यज्ञ दान कर रहा है, बिना निस्वार्थ भाव से, बिना दिखावे के, यानी उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है, लेकिन बिना दिखावे से वो भक्ति कर रहा है, यानी दिखा नहीं रहा संसार को मैं क्या कर रहा हूं, बस वो दिखा परम पिता को रहा है कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, ये कम है या ज्यादा है, तो ये है सत्य। तो सत्य से जुड़कर जो भगवान से निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं, दान तप यज्ञ करते हैं, तो भगवान उसकी आयु धन और बुद्धि में वृद्धि करते हैं। तो कलयुग में कुछ ऐसे रहस्य को, इस पॉइंट को हमने समझा है कि उन युगों में मनुष्यों की आयु लंबी होती थी और समय भी काफी लंबा होता था, और उस समय का जो काल था वह भगवान से जुड़े रहने का हमें कलयुग में बचने का कारण बता रहा है। अगर आपको कलयुग में बचना है तो आपको इन चीजों से जुड़ना ही है, यानी सत्य के साथ 3 चीजों को फॉलो करना है, इन 3 चीजों पर चलना है। यानी सत्य तो सतयुग से चला आ रहा है, यानी कहने का मतलब है सत्य तो पहले भी था, सत्य आज भी है, सत्य हमेशा रहेगा, आदिकाल से अनादिकाल यह शून्य है, यह अनंत है। लेकिन इसके साथ अगर हम 3 नियम और फॉलो कर देते हैं, तप यज्ञ और दान, तो हमारा जीवन बेहतर होता है, प्रभु हमसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो हमने जो देखा है ना तीनों युगों में, उसको देखा है तो वो है सत्य। ठीक है, तो आज आप कह देते हो कि गुरुजी हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, अचानक हमारे जीवन में ये घटनाएं हो गई है, हमारे परिवार में ये कष्ट है, तो ये चीज़ें इसलिए होती है कि आप क्या कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, और गलती कर रहे हैं तो आप, कलयुग है भाई, ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है, ये त्रेता युग नहीं है कि भगवान आकर आपको बचाएंगे। अगर आपको बचना है तो आपको सुधार करना होगा, कर्मों का फल कलयुग में तुरंत मिलता है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूले। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।